वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कल्याणकारी राम भद्र चंद्रमा के समान शीतल सृष्टिकर्ता रघुकुल के स्वामी माता सीता के प्रति प्रभु श्री राम हम आपका इस समिति की ओर से इस जन्म उत्सव को सभी यहाँ पर आए हुए राम भक्त की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। विगत 41 वर्षों से ये राम जी का भव्य रूप से इस मध्य भारत का एक व्यापक स्वरूप जो सनातन संस्कृति को एक धागे में पिरोने का काम करती है, ऐसे कार्यक्रम में मैं सबसे पहले इस बार मंच के क्रम को मैंने बदला है। सबसे पहले मैं स्वागत उन लोगों का करूंगा जो 41 वर्षों से इस भिलाई में एक धन यात्रा से लेकर 1150 मंदिरों की इस अभूतपूर्व वन यात्रा के बाहर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक राम जन्मोत्सव समिति के सभी राम भक्त कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से सबसे पहले स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दूसरे क्रम में इस भिलाई के और छोर से आए हुए ध्वजवाहक जो कि नंगे पैर इस नवरात्र के कठिन व्रत को करते हुए, अपने संस्कार को मानते हुए, अपने धर्म का इस ध्वज को लेते हुए जो रोड पर चलते हुए नंगे पैर आ रहे हैं, ऐसी यात्रा का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दीजिए। हमारे बीच इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्री 1008 पाटेश्वर धाम के हमारे बालक दास जी, मैं इनके बारे में जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमारे राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक हैं, पर साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म का ध्वज लहराने के लिए अगर कहीं बात आती है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो पाटेश्वर धाम से वो बात निकल के आती है। गौ सेवा की अगर कोई बात होती है, चर्चा होती है, तो सिर्फ एक नाम आता है, वो बालक दास जी। और पूर्व के समय में कई लोगों ने प्रयास किया था कि उस पाटेश्वर धाम पर आक्रमण कर देंगे, पर ये सनातन की शक्ति थी। छत्तीसगढ़ में हम मानते हैं कि राम जी का ननिहाल है। जितने भी छत्तीसगढ़ के हिंदू संगठन थे, उस पाटेश्वर धाम पर जब आक्रमण की बात आई, तो उस आक्रमण के लिए सभी एकजुट हो गए और उसमें से एक समिति श्री राम जन्मोत्सव समिति थी कि पाटेश्वर धाम पर कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। हमारे बीच में शिक्षा मंत्री दुर्ग के विधायक बड़े भैया गजेंद्र यादव जी, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही प्रख्यात, जिनकी बातें पूरे देश में अपनी पत्रकारिता के लिए एक अलग अनूठी पहचान दिलाने वाले, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, हमारे देश के गौरव,
ऐसे संपादक IAS के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी यहाँ उपस्थित है। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए। हमारे 41 वर्षों से इस कार्यक्रम के संरक्षक पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष मेरे पूज्य श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच मेरे भाई इस छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े आंदोलन युवा मोर्चा के हुए, जिनके नेतृत्व में हुए, आज वो ग्वालियर से चलकर इस भिलाई के अंदर आए हैं। सिर्फ मेरे एक फोन कॉल से सिंगापुर से ग्वालियर, ग्वालियर से भिलाई, ऐसे मेरे भाई इसके पहले कि हम अपने स्वागत के का आरंभ करें, हम यहाँ उपस्थित सभी गांव तत्वों से निवेदन करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप भूल गया है, वो मंच के पास देवेंद्र विशाल जी के पास है, जिनका भी वो पुत्र है, संतान है, कृपया जल्दी से जल्द मंच के सामने पहुंचकर श्री अब लेने का कष्ट करेंगे। अब बारी है हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत में। सर्वप्रथम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इसके पहले कि हम अपने स्वागत के का आरंभ करें, हम यहाँ उपस्थित सभी गांव तत्वों से निवेदन करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप भूल गया है, वो मंच के पास देवेंद्र विशाल जी के पास है, जिनका भी वो पुत्र है, संतान है, कृपया जल्दी से जल्द मंच के सामने पहुंचकर श्री अब लेने का कष्ट करेंगे। अब बारी है हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत में। सर्वप्रथम हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता
अर्पण करा। सुत